नमस्कार दोस्तों। कहीं वोट चोरी हो रहा है, कहीं रोजगार चोरी हो रहा है, कहीं आपका पैसा चोरी हो रहा है और कहीं आपका भविष्य चोरी हो रहा है, तो कहीं आपकी बेटियों की आबरू चोरी हो रही है। और ये सब चोरी करने वाले हैं कौन? ये सब के सब वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। जी हां, यही सत्य है। और इसी सत्य का जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलासा करते हैं और चोरी करने वाले चोरों को ताकीद करते हैं, तो परेशानी चोर से ज्यादा उस भारतीय जनता पार्टी को होने लगती है, उनके नेताओं को होने लगती है। जी हां, राहुल गांधी ने आज संसद परिसर में बड़े स्पष्ट तौर पे बता दिया और उन्होंने कहा कि यह समझ ले चुनाव आयोग, वो जिस तरीके से वोट चोरी कर रहा है, हमारे पास इसके 100% सबूत आ गए और चुनाव आयोग में जो भी लोग वोट चोरी कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। यदि वो रिटायर हो जाएंगे तो भी हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद भी उन पर सख्त कार्रवाई। जैसे ही राहुल गांधी यह बात कहते हैं तो सूत्र मूत्र के जरिए चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव से जुड़े हुए सभी अधिकारी उनकी बात को नजरअंदाज करें, वो अपना काम करते रहें, तेजी से करते रहें। यानी चोरी करते रहिए, करते रहिए। क्यों? क्योंकि हम आपकी रक्षा करने को खड़े हैं, नरेंद्र मोदी रक्षा करने को खड़े। यानी हर गुनाह करने वाले की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी का गैंग खड़ा हुआ है। बिल्कुल यह बात भी साबित हो जाती है जैसे ही राहुल गांधी चुनाव आयोग के बारे में कहते हैं, कहीं उस पर भाजपा की का नाम नहीं लेते, मोदी का नाम नहीं लेते, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि राहुल गांधी इस तरह से करना बंद कर दें, वो ये करें, वो करें, वो करें। तब आता है कि राहुल गांधी क्या करें, यह आप क्यों तय कर। चुनाव आयोग को उन्होंने एड्रेस किया है, चुनाव आयोग बोलेगा। आप क्यों बोल रहे हैं? वो कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो असली चोर होते हैं वो बौखलाने लगते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों लोग बौखला गए। जैसे आपने देखा कि राहुल गांधी ने जैसे ही कहा कि हां ट्रंप ने सही कहा है, आपको पता नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, यानी डेड इकोनॉमी है। बिल्कुल सही है और तथ्यात्मक रूप से यह बात बिल्कुल सत्य है। उसका सबूत आ गया। फिच ने अपनी रिपोर्ट जारी की और उसमें जो भारत की जीडीपी दावा किया जा रहा था 6.4% की दर से बढ़ रही है, वो उसने घटा दी। उसने कहा 6.3 की दर से। और इसके बाद यह भी आ जाता है कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई है, उसका असर देखने को मिला। और उसका असर यह हुआ कि नरेंद्र मोदी का गैंग, या कहें नरेंद्र मोदी, उनकी चहेती कंपनियां जो रसिया से तेल खरीद कर भारत ला रहे थे और भारत के बाद में बाहर बेच रहे थे, उन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप की धमकी का इतना बड़ा असर हुआ। यानी डरपोक सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, उनका पूरा गैंग भी डरपोक है, यह भी सामने आ गया। बहरहाल इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि बार बार बताया जाता था, आज कोई आपको नहीं बता रहा है
₹87.55 का $1 हो गया है। ₹87.55 का। यानी भारत की इकोनॉमी यदि इतनी अच्छी है तो जो डॉलर ₹58 का हुआ करता था कांग्रेस के शासनकाल में, वो अब 88 का होने क्यों जा रहा है, करीब 88 का हो। तो अब आपको यह समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब डेड हो रहा है। और यह तब हो रहा है जब भारत पर कर्ज 205 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा हो चुका है सिर्फ इन 11 सालों। यानी इतना बड़ा कर्ज के बाद और उसके बाद यह हालत है, तो भारत की दशा यह कर दी है। अब आता हूं, जिस तरीके से रोजाना ये तमाम चोरियां कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने वोट की चोरी बताई, और वोट की चोरी यूं ही नहीं बताई, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चोरी हुआ था, उसका हमें अंदेशा था, हमने उस पर काम किया, लेकिन बहुत डिटेल उस समय तक नहीं इकट्ठी हो पाई क्योंकि चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा था। फिर हुआ, हमें महाराष्ट्र में पकड़ में आई, जब पकड़ में आई तो हमने इस पर काम किया, तब हमें पता चला कि कैसे चोरी हुआ। इसको लेकर के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कहते हैं कि राहुल गांधी के पास में पूरे सबूत हैं, और उन्होंने कहा कि ये सबूत लोकसभा में वोट कैसे चोरी किए गए उससे जुड़े हुए हैं। 5 अगस्त को बेंगलुरु में इसको लेके एक बड़ा प्रदर्शन होगा और फिर ये सबूत चुनाव आयोग के अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। जी हां, राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के आरटीआई सेल और लीगल सेल के प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी, जो देश के सबसे बड़े वकील हैं, उन्होंने आज घोषणा की कि कल जो पूरा आरटीआई सेल है और लीगल सेल है, उसके देश भर के उनके साथीगण जुटेंगे दिल्ली में विज्ञान भवन में, और वहां पर चर्चा होगी लीगल और दूसरे विषयों पर, और कैसे हर जगह देश भर में कांग्रेस इन सब लीगल बैटल को लड़ सके। क्योंकि जिस तरह से यह सरकार कानूनी रूप से खेल कर रही है, अपराधियों को बचा रही है और निर्दोष लोगों को जेल में डाल रही है, उसमें कैसे हम योगदान दे सकें, इसके लिए कर सकें, तो इसकी तैयारी जी। और जब इसकी तैयारी है, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे, यह उन्होंने जानकारी दी। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए इस लड़ाई का। तो अब आगे आता हूं, क्योंकि ये लड़ाइयां नहीं लड़ी गई तो तमाम आतंकी छूट रहे हैं, तमाम दूसरे लोग छूट रहे हैं और तमाम निर्दोष फंस रहे हैं। अब जहां सही से काम हो जाता है वहां पर दोषी छूटते नहीं है। उसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला, जहां पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना, जिसका हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी कहते थे कि इससे मुझे ऊर्जा मिलती है, जिस प्रज्वल रेवन्ना से उन्हें ऊर्जा मिलती थी, वो प्रज्वल रेवन्ना अदालत में दोषी पाया गया लड़कियों के साथ में। 1-2 लड़कियां नहीं है, 3000 लड़कियों के साथ में रेप के मामले में। देख लीजिए इसको। ये नरेंद्र मोदी, तो ये आप समझ लीजिए यह स्थिति है। तो उसको जिस तरीके से बचाने के लिए हर ताकत लगी थी, लेकिन जब लीगली बैटल लड़ी गई तो उसको सजा। ये जो केस आतंकियों के छूटे हैं, वो कैसे छूटे, चाहे भगवा आतंकी हो, चाहे मुस्लिम आतंकी हो, चाहे दूसरे आतंकी। तो जिन आतंकियों के ये केस छूटे हैं वो सिर्फ इसलिए छूटे हैं क्योंकि उन सबूतों को तोड़ा फोड़ा गया,
और सबूतों को नष्ट किया गया और गवाहों को तोड़ा गया, गवाहों को धमकाया गया और दूसरी चीजें हुई और इस तरह से बचाया गया। और भगवा आतंकवाद कोई भ्रांति नहीं है, वास्तविकता है। इसका उदाहरण पुणे में देखने को मिल गया, जहां आज जो तमाम कथित हिंदूवादी हैं और इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा करके वहां पर एक मस्जिद पर हमला कर दिया और तमाम सारी मुस्लिम बस्तियों पे हमला कर दिया जहां मुस्लिम बाहुल लोग हैं। यानी ये वही काम करते हैं, तब डर के करते थे, छिप के करते थे, अब खुले आम कर रहे हैं, सरे आम कर रहे हैं। यह है। और इसके बाद जो गद्दार हैं वो झूठी बातें, झूठी कहानियां सुना करके सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और पूरी कौम को बदनाम करने का काम कराते हैं, पूरी कौम के लिए खतरा बनते हैं। वह भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल उधर एसएससी का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ और वो लीक करके लोगों के रोजगार चोरी किए गए, नौकरियां चोरी की गई। उसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था और जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर कहते हैं कि पुलिस छोड़ दी, लाठी चलाई, पीटा और गिरफ्तार किया गया, बदतमीजी हुई। उनके साथ में उनके टीचर्स भी थे, छात्रों के साथ कि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उनको भी पीटा गया, उनके साथ भी बदतमीजी हुई। यानी राज्यों में ही नहीं, केंद्र सरकार में भी इस तरह से लगातार नौकरियां चोरी करने, परीक्षाओं में धांधली करने और इसका काम हो रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ था, दूसरे और पेपर लीक हुए थे और नरेंद्र मोदी के ही शासनकाल में 80 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, 80 से अधिक परीक्षा। नतीजतन तमाम सारे बच्चे, आज दुनिया में सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी भारत में खड़ी हो गई। अर्थव्यवस्था तो बड़ी नहीं, अर्थव्यवस्था का भ्रम यह है कि वाणिज्य मंत्री संसद में कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और संसद के बाहर कुछ और लोग कहते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है। तो चौथी है, 5वीं है, खुद सरकार में ही भ्रम है, कोई चौथी कह रहा है, कोई 5वीं कह रहा है, क्या है नहीं पता। लेकिन यह जरूर है कि आप डेड इकोनॉमी है और इस कारण से आप जनता को टैक्स के नाम पर लूट रहे हैं, तमाम दूसरी धांधलियां कर रहे हैं और उसके बाद आप जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इकोनॉमी नहीं, असल में महंगाई है। वो असल में हमारे देश की पॉपुलेशन है जिसके पास पैसा है और उसके अलावा हमारे देश के वह लोग हैं जो कुछ छोटा मोटा करके अपने को बचाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है इकोनॉमी बूस्ट करने, बल्कि सरकार की तरफ से लूटा जा रहा है। तो आपका यह भी चोरी किया जा रहा है, चाहे भ्रष्टाचार के जरिए हो चाहे दूसरे जरिए हो। हर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का निकलता है, हर बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का निकलता है, यह भी प्रमाणित हुआ है। अब आता हूं कि किस तरह से इन्होंने आपके भविष्य को खतरे में डाला है। वो ऐसे है कि जिस तरह से सरकार की नीतियां बनी हैं, उन नीतियों के कारण दुनिया के तमाम देशों में भारतीयों के लिए नौकरियां खत्म की जा रही। अभी हाल ही में टीसीएस ने 12,000 नौकरियां खत्म कर दी, तमाम और भी कंपनियां लगातार खत्म कर रही हैं। तो जिस तरह से रोजगार खत्म हो रहा है और विदेशों में रोजगार मिल नहीं रहा है सही, ऐसे में भारत के युवाओं के लिए भविष्य मुश्किल हो गया है। जिन दूसरे देशों में वो अमेरिका के अतिरिक्त जाना चाहते हैं वहां कोई बहुत बड़ी संभावनाएं नहीं, और सऊदी अरेबिया में पहले से ही इतने भारतीय हैं कि वो बहुत ज्यादा और एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं। तो इस हालत में भारत की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। तो आपके बच्चों का भविष्य चोरी कर लिया,
आपकी शिक्षा को भी चोरी करते हैं। और जिस तरह से शिक्षा नीति बनाई इन्होंने, उस नीति ने आपको गोबर ज्ञान वाली शिक्षा देना शुरू कर दिया, जिससे आप दुनिया के जो कंपटीशंस हैं उन्हें क्वालिफाई ना कर सके। और उसके लिए आपको कमजोर किया जा रहा है, आपके ज्ञान को कमजोर किया जा रहा है, आपके तर्क को कमजोर किया जा रहा है। और वो अब छोटे संस्थानों में ही नहीं रह गया, वो आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी हो गया। तो अब आप सोचिए, जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में यह हो गया हो तो आप करेंगे क्या? आपके पास बहुत सीमित स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कैसे लोकतंत्र बचाया जाए, कैसे देश बचाया जाए, इसके बारे में सोचने की जरूरत है और इसके लिए लड़ने की जरूरत है। वह लड़ाई हमको लड़नी है, आपको लड़नी है। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस कर रही है और उनके लोग कर रहे हैं, बड़े सीमित संसाधनों से कर रहे हैं। आप इस लड़ाई को यदि नहीं लड़ेंगे तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों का भविष्य उसी तरह फंसेगा, लिंचिंग का शिकार होगा, क्योंकि यह सरकार आपको मजबूत नहीं होते देखना चाहती है। यह आपके लिए नहीं काम कर रही। इसका उदाहरण देख लीजिए, यमन में जो निमिषा गई थी वो फांसी की डोर के बीच में फंसी हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं वहां पर केरल में, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास कराया है जिससे अभी तक रुकी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है अब तक कि जिससे उसकी जान बच सके। उल्टा सरकार इसमें बाधक बन रही है। तो यह स्थिति, उधर ट्रंप टैरिफ का और दूसरे तमाम तरह के संकट पैदा कर रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी में 2 से 3% का नुकसान होने की वो। तो 2% कोई थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत बड़ी चीज होती है इकोनॉमी में। उसमें पॉइंट में बात चलती है और पॉइंट में खत्म हो जाता है। तो यह स्थिति है। इसके अलावा जो भी ये खेल कर रहे हैं वो अपनी तरह से देश के लिए खाते। तो चलिए इस लड़ाई को हम समझे और चुनाव आयोग के झूठ से लड़ने को तैयार। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची अपलोड कर दी है, उसे आप सब चेक कीजिए और यदि आपका नाम कटा है या आपके साथ में अन्याय हुआ है तो तुरंत ऑब्जेक्शन दीजिए, नहीं तो फिर आपकी नागरिकता छीनने की ये साजिश। जी जय